Hello everyone, very good morning to all of you and welcome back to my YouTube channel Punam's Mantra. So friends, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 6th क्लास का चैप्टर 10 मेंसुरेशन. ओके, सो बेसिकली क्वेश्चन यही से अराइज होता है कि व्हाट इज मेंसुरेशन. आज हम इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे. तो मेंसुरेशन के बारे में मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि मेंसुरेशन होता है किसी भी टाइप की कैलकुलेशन. ठीक है, किसी भी फिगर की मेजरमेंट. ठीक है, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट की मेजरमेंट, दैट इज वो सब कुछ आता है मेंसुरेशन में. ओके, मेंसुरेशन में एक पेरीमीटर आता है, एरिया आता है, ये सब कुछ आता है मेंसुरेशन में. ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन में पेरीमीटर के बारे में. ओके, पेरीमीटर बेसिकली पेरीमीटर होता क्या है. सो पेरीमीटर के बारे में मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए ये आपके पास डस्टर है. ओके, आपने इस डस्टर के चारों तरफ सैलो टेप चिपकानी है. ओके, सो हमें इस डस्टर के चारों तरफ सैलो टेप लगाने के लिए कितनी सेंटीमीटर सैलो टेप की जरूरत पड़ेगी. तो वो लेंथ हम निकालने के लिए इस डस्टर का हम निकालेंगे पेरीमीटर. ओके, सो किसी भी फिगर की आपके पास मान लीजिए ये फिगर है एक. ओके, इस फिगर में अगर आपने इसको फेंस करना है, ओके, चारों तरफ से फेंस करना है. आपने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से ऐसे होते हुए यहीं पे मेन पॉइंट पे आप पहुंच गए. इसके चारों तरफ आपने इसको फेंस करना है, तो आपको कितनी वायर की जरूरत पड़ेगी. तो इसकी जो लेंथ ऑफ वायर है वो निकालने के लिए हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा. सो बेसिकली पेरीमीटर होता है मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री या लेंथ ऑफ बाउंड्री. किसी भी चीज की जब आप लेंथ ऑफ बाउंड्री निकालते हो तो उसे हम पेरीमीटर कहते हैं. तो अब देखिए, हम इसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री या इसकी टोटल लेंथ जो है फेंस करने के लिए जितनी वायर की जरूरत पड़ेगी वो हम कैसे मेजर करेंगे, वो कैसे निकालेंगे. तो देखिए, मान लीजिए इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर. ओके, सो लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है सो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी. सो पेरीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 4 साइड्स है इनको प्लस कर देंगे. प्लस कर देंगे तभी हमारे पास टोटल जितनी वायर हमें इसमें इसको फेंस करने के लिए जरूरी है वो हमारे पास आएगा. तो देखिए, हम पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स. ओके, सम ऑफ ऑल साइड्स भी आप लिख सकते हो पेरीमीटर के लिए. बेसिकली पेरीमीटर होता यही है, सम ऑफ ऑल साइड्स. कोई भी फिगर हो उसकी सम ऑफ ऑल साइड्स को हम पेरीमीटर कहते हैं. तो देखिए कैसे निकालेंगे, 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, इन सबको हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 18 सेंटीमीटर. ओके, सो इस जो आपके पास ये फील्ड थी, फील्ड ले लो या कोई भी पार्क ले लो, इसका जो पेरीमीटर आया वो आया आपके पास 18 सेंटीमीटर. ओके, अब देखिए पेरीमीटर एक तो रेक्टेंगल का होता है, एक स्क्वायर का होता है, ट्राइंगल्स का भी होता है. ओके, ट्राइंगल्स भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती है. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये पेरीमीटर निकालने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है. ठीक है, तो वो फॉर्मूलाज बने कैसे, जैसे अगर हमने रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है तो उसका भी एक फॉर्मूला है पेरीमीटर फाइंड करने का. ओके, सम ऑफ ऑल साइड्स तो आप हर कहीं अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, बट फॉर्मूले के थ्रू भी हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं, तो वो मैं आपको अभी बताऊंगी. एक रेक्टेंगल है. ओके, ये रेक्टेंगल की लेंथ है, दिस इज ब्रेथ, दिस इज ऑल्सो लेंथ, दिस इज ब्रेथ. अब इसका हमें फॉर्मूला फाइंड करना है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है. तो देखिए, मैंने आपको बताया पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, तो हम ऑल साइड्स को प्लस कर देंगे, एल प्लस वी प्लस एल प्लस वी. ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2l है, l 2 टाइम्स है, सो हम इसको 2l राइट कर सकते हैं. प्लस ब्रेथ आपके पास 2 है, सो इसको भी हम 2v राइट कर सकते हैं. सो यहाँ पर 2l प्लस 2v में से आप देख सकते हैं कि 2 कॉमन है. सो 2 कॉमन है, सो 2 को हम ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं. ओके, अब l प्लस b है तो 2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो हमारे पास ब्रैकेट में आ गया l प्लस b. सो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. सो ये आपके पास आ गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. अब देखिए, मैं इस फॉर्मूले के थ्रू इसका पेरीमीटर निकालना आपको बताती हूँ. मान लीजिए आपके पास लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है,
ब्रेथ आपके पास 2 सेंटीमीटर है। ओके, अब इस फॉर्मूले के थ्रू हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो देखिए 2 इंटू एल कितना है, लेंथ आपके पास 6 सेंटीमीटर है प्लस ब्रेथ आपके पास 2 सेंटीमीटर है। तो इनको आप ऐड कर दीजिए पहले। 6 प्लस 2 होते हैं 8 सेंटीमीटर एंड 8 2 होते हैं 16 सेंटीमीटर। ओके, सो आपका पेरीमीटर आया, पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर। और अगर आप इसको सम ऑफ ऑल साइड्स भी करते हैं तब भी आपका 16 सेंटीमीटर ही आएगा। बट फॉर्मूले के थ्रू आपको सीखना जरूरी है, बिकॉज जब आपके पास बहुत बड़े बड़े नंबर्स जब आ जाते हैं तो फॉर्मूले के थ्रू पेरीमीटर निकालना इजी रहता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे हम निकालते हैं और उसका फॉर्मूला कैसे बना। तो ये जो आपका ये फॉर्मूला है बेसिकली 2 इंटू एल प्लस बी, यही आपको मेनली याद रखना है। अगर आप इसको भूल जाते हैं कि यहाँ बीच में प्लस लगेगा, मल्टीप्लाई लगेगा, तो आप इसके बेसिक से जाकर ये फॉर्मूला आप खुद भी बना सकते हो। अब हम देखते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, देखिए स्क्वायर की आपको पता है कि ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, सो स्क्वायर का पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए ऑल साइड्स इक्वल होती है, मींस अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर है सो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी और ये भी 5 सेंटीमीटर होगी एंड ये भी आपके पास 5 सेंटीमीटर होगी। सो इसको बेसिकली हम लेंथ ब्रेथ नहीं बोलेंगे बिकॉज ऑल साइड्स इक्वल है, इसलिए इसको हम साइड ही कहेंगे, साइड। ओके, ये भी आपके पास साइड है, ये भी साइड है और ये भी आपके पास साइड है। सो पैरामीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। आप 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ओके, बट ये तो है डायरेक्ट आपने ऐड कर दिया, बट इसका फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला कैसे बना पहले मैं वो बताती हूँ। देखिए स्क्वायर की आपको मैंने बताया क्या होता है, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। ओके, 4 टाइम्स हमने क्या किया, साइड 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 प्लस किया। अभी जो 4 टाइम्स साइड है तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं 4 इंटू साइड। तो ये आपके पास बन गया फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे बना आपको पता चल गया होगा। अब जब भी आपने इसका पेरीमीटर निकालना है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे 4 इंटू साइड। साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 5 20 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास पैरामीटर आ गया, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो इस तरह से आप स्क्वायर्स के पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा मेथड मैंने आपको बताया सम ऑफ ऑल साइड। जब अगर आप 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 भी करते हैं तो आपके पास ये 20 सेंटीमीटर आ जाता है। मीन्स आप इसको इस मेथड से भी निकाल सकते हो और फॉर्मूला लगा के भी आप इसको फाइंड कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। अब हम देखेंगे, ये तो था आपके पास स्क्वायर। अब आपके पास रेक्टेंगल भी आ सकती है किसी भी टाइप की। तो रेक्टेंगल्स देखिए बेसिकली बहुत टाइप्स की रेक्टेंगल होती है। आइसोसेलेस होती है, फिर स्केलन होती है, इक्विलेटरल होती है। तो उनके जो पैरामीटर फाइंड करते हैं उनमें से एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर फाइंड करने का फॉर्मूला है हमारे पास। बाकी जो अदर ट्रायंगल है उनका आप सम ऑफ ऑल साइड्स यही फॉर्मूला लगा के आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो देखिए मान लीजिए ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल होती है मतलब ये अगर 3 सेंटीमीटर है ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, ये भी आपके पास 3 सेंटीमीटर होगी। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला है इक्विलेटरल। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला है 3 इंटू साइड। ठीक है, देखिए जैसे हमने स्क्वायर में 4 इंटू साइड किया था क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड्स थी और ऑल साइड्स इक्वल थी, तो इसलिए हमने फॉर्मूला लिखा था पैरामीटर का 4 इंटू साइड। वैसे ही ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी जो 3 साइड्स हैं वो इक्वल है, सो इसलिए इसका पैरामीटर का फॉर्मूला वाला बना 3 इंटू साइड। देखिए 3 इंटू साइड कितनी है आपके पास, 3 सेंटीमीटर है। सो 3 3 कितने हो गए, 9 सेंटीमीटर। अब देखिए ये तो था फॉर्मूले के थ्रू। अगर आपको फॉर्मूला भूल जाता है तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो पैरामीटर में, चाहे जो मर्जी क्वेश्चन हो। तो देखिए इसमें सम ऑफ ऑल साइड्स वाला फॉर्मूला है। तो सम ऑफ ऑल साइड्स 3 साइड्स है मेरे पास, 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, तो भी आपका आंसर 9 सेंटीमीटर ही आएगा। चाहे आप इस मेथड से कर लो चाहे आप इस मेथड से कर लो। ठीक है, बट कोशिश कीजिए कि फॉर्मूले के थ्रू ही आप
पैरामीटर फाइंड कीजिए। ओके, सो पैरामीटर का कंसेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। अब हम जाते हैं एरिया की तरफ। ओके, कि एरिया क्या होता है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। सो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक का नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है एरिया। ठीक है, तो मैंने आपको डस्टर का एग्जांपल दिया था, अभी फिर से मैं आपको डस्टर का ही एग्जांपल देती हूँ। देखिए मैंने पहले आपको बताया था कि इसके चारों तरफ हमने क्या लगाना है, टेप लगानी है, तो उसको हमने पैरामीटर कहा था। अभी देखिए मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने रख दिया। अब ये डस्टर कितना स्पेस अपने में ऑक्युपाई कर रहा है, तो ये डस्टर जितना स्पेस अपने में ऑक्युपाई कर रहा है उसको हम कहेंगे एरिया। कोई भी चीज अपने अंदर जितना स्पेस ऑक्युपाई करती है उसी को हम एरिया कहते हैं। तो ये डस्टर इतना स्पेस अपने अंदर ऑक्युपाई कर रहा है, सो दिस इज एरिया। ठीक है, एरिया फाइंड करने के भी अलग अलग फॉर्मूले हैं। मान लीजिए भी देखिए ये आपको बोर्ड दिख रहा है और ये वॉल है, तो ये बोर्ड इस वॉल पे कितना एरिया कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, कितना स्पेस घेर रहा है, तो उसी को हम कहते हैं एरिया। ओके, सो एरिया फाइंड करने के अलग अलग फिगर्स के अलग अलग फॉर्मूले हैं। देखिए जैसे आपके पास आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, मान लीजिए आपके पास जैसे ये रेक्टेंगल दे रखी है, इसका ये 6 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, लेंथ 6 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 2 सेंटीमीटर है। लेंथ आपके पास 6 सेंटीमीटर है एंड ब्रेथ आपके पास 2 सेंटीमीटर है और आपने इसका एरिया फाइंड करना है। सो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास 6 है, तो 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 6 2 12। ठीक है, 12 एरिया में एक चीज याद रखेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर लगता है। अगर आपके पास यूनिट मीटर है तो स्क्वायर मीटर, अगर आपके पास किलोमीटर है तो स्क्वायर किलोमीटर। ओके, तो एरिया में स्क्वायर सेंटीमीटर लगता है। देखिए स्क्वायर क्यों आता है इसमें, पैरामीटर में क्यों नहीं स्क्वायर आया। देखिए इसमें एक चीज आप याद रखेंगे, जैसे हम प्रीवियस क्लास में आपने ये पढ़ा होगा या इसी क्लास में पढ़ा होगा, a मल्टीप्लाई a। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं इसमें कि बेस सेम है तो पावर्स क्या जाती है, प्लस। बेसिकली इनकी पावर्स कुछ भी नहीं दी है, मतलब 1 है। ओके, तो हम देखते हैं कि बेस सेम है तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, 1 + 1, तो a की पावर 2, तो इसका आंसर आएगा a की पावर 2। वैसा ही हमारे पास सेंटीमीटर के साथ होता है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है और सेंटीमीटर है तो पावर्स 1 1 है तो वो पावर्स प्लस हो जाएंगी। तो इसलिए इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर ऐसे राइट करोगे आप तो ये भी सही है और ये भी सही है। ओके, तो आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि स्क्वायर क्यों लगता है। आपने एक चीज याद रखनी कि एरिया में जो मर्जी फिगर हो, आपने स्क्वायर आंसर में आपने स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर यूनिट होगी तो स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर यूनिट होगी तो स्क्वायर सेंटीमीटर लगाना ही है, अदरवाइज इसके मार्क्स कट जाते हैं। सो ये एरिया में एक चीज आपने याद रखनी है। ओके, ये तो था एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास स्क्वायर है। अब पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। देखिए एक चीज, जैसे हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल था तो उसमें हमने लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ किया था। ठीक है, क्योंकि इसमें लेंथ अलग थी और ब्रेथ अलग थी, बट इसमें साइड्स जो है वो ऑल साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर में, इसलिए इसमें फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड इंटू साइड। ओके, सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें हम लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं क्योंकि लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है, और इसमें हम एरिया ऑफ स्क्वायर में साइड इंटू साइड करते हैं। ठीक है, बात एक ही है, बट इसमें क्योंकि साइड्स ऑल साइड्स इक्वल होती है इसलिए हम साइड इंटू साइड ही राइट करते हैं। अब मान लीजिए इसकी साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, ऑल साइड्स 3 सेंटीमीटर होंगी। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर की साइड 3 सेंटीमीटर है, सो 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई साइड 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 3 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, या इसको आप राइट कर सकते हैं 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से भी आप इसको राइट कर सकते हैं। सो इस तरह से आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,
सो ये था कंसेप्ट आपका एरिया का और पैरामीटर का। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स मैंने आज आपको बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चंस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।